रिप्रोडक्शन इन फंगी, रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था बेटा इन लास्ट क्लास नंबर 1 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ईस्ट में होता है ना। वेजिटेटिव में बाइनरी फ्यूजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा था। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा asexual mode of reproduction, and third one is sexual mode of reproduction। तो आज हम ये दोनों देखने वाले हैं, है ना, asexual and sexual mode of reproduction। asexual mode of reproduction occurs through spore formation, है ना, इसमें स्पोर्स बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और ये जो स्पोर बनते हैं बेटा वो कहाँ बनते हैं, विद इन स्पोरेंजिया, विद इन स्पोरेंजिया। एंड these spores are two type mainly। ध्यान से देखना, है ना। पहला है बेटा कोनिडिया, हमने लिखा था कोनिडिया स्पोर है, कोनिडिया। दूसरा है स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो स्पोर्स। स्पोरेंजियो स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं बेटा जो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ना, दोज स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया कॉल्ड स्पोरेंजियो स्पोर्स। चलो कोनिडिया पहले देख लेते हैं हम, ठीक है बेटा। क्या है कि मान लो ये माइसीलियम है ना, ये जो है बेटा एक माइसीलियम है, क्या है, माइसीलियम, ऐसे ऐसे सेप्टेट माइसीलियम है, क्योंकि कोनिडिया सेप्टेट में ही बनता है, आप जानते हो इसको, स्पोर्स और ड्यूक्रोमाइसिस में सेप्टेट है। तो यहाँ पे एक जो ये सब सेल्स है ना, इसके एक सेल इलोंगेट कर गई ऐसा, देखो, और इसका न्यूक्लियस इधर को दे दिया गया ऐसा। वन सेल ऑफ द माइसीलियम इलोंगेटेड, इलोंगेटेड है ना, एंड फॉर्म स्पोरेंजियोफोर। बट आपको अभी लिखना नहीं, होता क्या है बेटा, अब इसमें डिवीजन होगा, देखो इसमें इस सेल में डिवाइड, ये सेल डिवाइड करेगी और डिवीजन के बाद जो सेल बनेगी बेटा वो इसके बाहर आ गई, देखो ये बात समझ में आ गई। इस सेल ने डिवाइड किया बेटा और बाहर पुश कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा, ये फिर से एक नया सेल बनाएगा और न्यू सेल इधर से पुश करेगी, तो ये जो पहले नंबर पे सेल बनी थी वो इसके ऊपर आ जाएगी और ग्रोथ कंटिन्यू होगा उसमें। तो ये जो है ये बड़ा बड़ा होगा सेल। अब देखो ये ओल्ड सेल है और ये न्यू सेल है, फिर से यहाँ पे कोई एक सेल डिवीजन होगा और न्यू सेल बनेगा, फिर इसको पुश करके कहाँ भेज देगा बेटा, ऊपर की तरफ भेज देगा, यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पे एक और सेल बनेगी और पुश करेगा तो ये और ऊपर चला गया और इसमें ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है बेटा, तो ये एक सेल और आ गई। अब यही है कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया होगा क्या, ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, मतलब यहाँ से टूट के निकलेंगे बेटा, और एंड आफ्टर जर्मिनेशन फॉर्म न्यू माइसीलियम। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक बात है। अब देखो जरा आप लोग कि ये जो हमने बनाया है
यही क्या है बेटा, कोनिडिया है। इसके यहाँ पर क्या है, न्यू सेल है, और ये कौन सी सेल है, ओल्ड सेल है। तो इस तरह के सक्सेशन में मतलब कि न्यू सेल बेस में हो और ओल्ड सेल क्या हो, ऊपर हो, है ना, टर्मिनल पोजीशन पे हो, तो इसको बोलते हैं बेटा बेसिपिटल सक्सेशन। इसी को हम बोलते हैं बेटा बेसिपिटल अरेंजमेंट और सक्सेशन और ओरिजिन। बेसिपिटल ओरिजिन लिखो यहाँ पे, अच्छा है, बेसिपिटल इन ओरिजिन। दूसरी बात, ये जो स्पोर्स बनाए गए हैं बेटा, ये सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, ये सेल के अंदर बने हैं या बाहर बने हैं, तो बाहर बने हैं, है ना। तो ये जो कोनिडिया बना बेटा, ये एक्सोजीनस इन ओरिजिन। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोनिडिया जो है बेटा एक्सोजीनस इन ओरिजिन होता है, मतलब बाहर बन रहा है। और अगर ये कोनिडिया है तो ये जो ब्रांच है जिसको होल्ड किए हुए कोनिडिया को, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोनिडियोफोर। क्योंकि आप जानते हो PHORE, फोर, फोर मीन्स होता है बेटा ब्रांच। तो इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। और ये क्या था, हाइफी था या माइसीलियम बोल सकते हो। तो कोनिडिया जो होता है बेटा, अच्छा, ये जो डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स के बाद या डेहिसेंस के बाद, यही क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स है। ये न्यू हाइफी या न्यू प्लांट को, फंगस को ग्रो कर देगा। मुझे लगता है ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। रिपीट कर देता हूं बेटा, रिपीट कर देता हूं मैं। हमने बेटा फंगस के रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स की बात की थी। इन फाइकोमाइसीट्स जो एसेक्सुअल स्पोर्स, जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स हमने नाम लिखा था। इन एस्कोमाइसीट्स हमने कोनिडिया लिखा था, एसेक्सुअल स्पोर्स। बेसिडियोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट मतलब एब्सेंट मैंने लिखा था, ठीक है, तो बहुत कम होता है, वेरी रेयर। ड्यूटेरोमाइसीट्स में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, ये भी मैंने लिखा था। और आज अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये पढ़ना है बेटा कि कोनिडिया और जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स होता कैसे है, बनता कैसे है ना, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने कोनिडिया की फॉर्मेशन आप लोगों को बताई है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये एक हाइफी है, यहां से एक सेल इलोंगेट हुई और एंड फॉर्म कोनिडियोफोर, एंड ड्यू टू सेल डिवीजन इन कोनिडियोफोर फॉर्म कोनिडिया। कोनिडिया, ये देखो सेल्स जो बने हैं बेटा, इसी को हम कोनिडिया बोलेंगे। न्यू सेल ऑफ कोनिडिया इज बेसल, बेसल देख रहे हो बेस में है, एंड ओल्ड सेल ऑफ कोनिडिया इज टर्मिनल। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेसिपिटल अरेंजमेंट और सक्सेशन और ओरिजिन। The whole structure is called conidia. The origin of conidia is exogenous. Exogenous मतलब होता है ये बाहर निकल के बना रहा है, सेल के अंदर नहीं बन रहा है, सेल के बाहर बन के निकल रहा है। ये एक्सोजीनस इन ओरिजिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कोनिडिया के बारे में बेटा, एक कोनिडिया बनता कैसा है, ये सेक्सुअल स्पोर्स होता है। अब हम देख रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स में बेटा मान लो ये एक हाइफी है, ठीक है, ये हाइफी है, ये सेप्टेट है, माइसीलियम का हाइफी है ये। यहां से एक ब्रांच निकली बेटा और ये न्यूक्लियस में निकल गया, ऐसा जैसे उसमें हुआ था वैसे ही।
और ये क्या बना लिया बेटा, स्पोरेंजियम। वन सेल ऑफ द हाइफी, वन सेल ऑफ द हाइफी, यहां पे लिख दूं one cell of the hyphae elongate and form स्पोरेंजिया। तो बेटा ये हमने क्या बना दिया, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम बना दिया। इसके अंदर जानते हो यहाँ का न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, इसमें बार बार डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस, एंड आफ्टर दैट वन साइटोकाइनेसिस, मतलब सभी के ऊपर एक सेल वॉल आ जाएगी ऐसा, ठीक है। तो स्पोरेंजियम के अंदर बेटा, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बना दिए गए थ्रू माइटोसिस, मियोसिस नहीं हुई है, थ्रू माइटोसिस ये स्पोर्स बन गए स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर मीन्स होता है ब्रांच, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ स्पोर्स दे आर डेहिस, मतलब ये बाहर निकल जाएंगे ऐसे ऐसे, ये देखो ये बाहर निकल गए और जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, ये फिर से बेटा जर्मिनेट करके ये न्यू माइसेलियम बना लेंगे, हो गया रिप्रोडक्शन। तो these spores are two type, the spores are two type, पहले भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो स्पोर्स है बेटा ये दो तरह के हैं, एक है टू टाइप ऑफ स्पोर्स, आप जानते हो, एक होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल को हम क्या बोलते हैं, ए प्लानो स्पोर्स, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने, ए प्लानो स्पोर्स नॉन मोटाइल होगा, और मोटाइल कौन सा होगा बेटा, मोटाइल स्पोर होगा बेटा जू स्पोर्स, जू स्पोर्स और मोटाइल स्पोर्स, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, जू स्पोर्स और मोटाइल स्पोर्स, दो तरह के स्पोर्स बनाए गए यहाँ पे, ए प्लानो स्पोर्स एंड जू स्पोर्स, एंड दे आर इंडोजिनस इन ओरिजिन, ये तो मैंने लिखना ही भूल गया, दे आर इंडोजिनस का मतलब ये हुआ बेटा कि ये स्पोरेंजियम के अंदर बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनको बोलेंगे कि ये क्या है, इंडोजिनस इन ओरिजिन है ना। जू स्पोर्स समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आपको आ गया। अच्छा ये इंडोजिनस इन ओरिजिन है, ये जो स्पोर्स है बेटा, जो ये जो स्पोर्स बनते हैं ये होते हैं बेटा इंडोजिनस इन ओरिजिन, इंडोजिनस इन ओरिजिन, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ ना, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हम देख लेते हैं बेटा फाइकोमाइसीट्स में, है ना, केवल फाइकोमाइसीट्स में, क्योंकि एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम अलग से देखेंगे, पहले हम फाइकोमाइसीट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 है
जो मेथड वो है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन बेटा, प्लानो मीन्स होता है मोटाइल, और गैमेटिक मतलब जानते हो गैमीट्स, और कॉपुलेशन मतलब जानते हो क्या, फ्यूज होना, कॉपुलेट करना, है ना। अच्छा, अब होता इसमें क्या है बेटा कि एक माइसीलियम है, ये ऐसे, ये एक माइसीलियम है, इसमें से, और ये सेपरेट तो है नहीं, ये ए सेपरेट माइसीलियम है क्योंकि फाइब्रोमाइसीट्स में होता है, जानते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी आउटग्रोथ हुई ऐसा, और एक न्यूक्लियस इसमें आ गया, ठीक बात है ना। इसको बोलते हैं बेटा गैमेटेंजिया। मतलब एक माइसीलियम है जिसमें न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या है, हमने क्या बनाया है, ये माइसीलियम बनाया है बेटा। माइसीलियम में थोड़ी सी आउटग्रोथ हुई और ये क्या बना लिया, गैमेटेंजिया। माइसीलियम कन्वर्टेड इनटू अ गैमीट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमेटेंजिया, ठीक है ना, ये गैमेटेंजिया बन गया। एक और माइसीलियम इधर आया है बेटा, इसमें भी इसी तरह का बन गया एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ, और इसको भी हम क्या बोल रहे हैं बेटा, गैमेटेंजिया। अब ये दोनों क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है क्योंकि प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। अब ये दोनों फ्यूज कर गए बेटा, सिंपल सी बात है। फ्यूजन के बाद ये 2n, n और n 2n बना लिए, और इसी को हम बोलते हैं बेटा जाइगोट, ठीक है। अब इस जाइगोट में क्या होगी बेटा, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड सेल बन जाएगा, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे बहुत सारे। और ये क्या होगा बेटा, जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। यहां पे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम, ठीक है। अब ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा, इसमें आइसोगैमी भी हो सकता है, एनाइसोगैमी भी हो सकता है, आइसोगैमी भी हो सकता है, एनाइसोगैमी भी हो सकता है। अब आपको आइसोगैमी और एनाइसोगैमी शायद मालूम है कि नहीं है। आइसोगैमी मींस होता है बेटा जब बोथ गैमीट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, उसको बोलते हैं आइसोगैमी। एनाइसोगैमी व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स और टू गैमीट्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज, उसको बोलते हैं एनाइसोगैमी। ये हो सकता है, ये हमने देख लिया, ठीक है, ऐसा होता है। सब कुछ भूल जाए आपको तो सिर्फ याद रखना है बेटा कि प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा फाइकोमाइसीट्स। किसमें, फाइको माइसीट्स के बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये सारा फाइकोमाइसीट्स का ही आज हम पढ़ेंगे। फाइकोमाइसीट्स में जो दूसरा होता है बेटा, वो होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, वो होता है दूसरा है बेटा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको, इसको गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं, है ना। ये होता है बेटा बिटवीन टू हाइफी ऑफ, बिटवीन टू हाइफी ऑफ सेम माइसीलियम। मतलब माइसीलियम सेम है बेटा, एक ही माइसीलियम के दो है, मान लो कि एक माइसीलियम है ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसे माइसीलियम है, और जानते हो कि ए सेपरेट माइसीलियम होता है फाइकोमाइसीट्स में। हुआ क्या है बेटा कि इन दोनों पे एक ऑर्गन बना है जिसको ऊगनियम और एंथेरिडियम बोलते हैं। मतलब यहां पर ऐसे
एक देखो गैमीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन गया और यहाँ पे भी एक गैमीट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया बेटे। इसको हम बोलते हैं बेटा एंथेरिडियम और इसको बोल रहे हैं ऊगोनियम। एंथेरिडियम एंड ऊगोनियम। हुआ क्या कि इन दोनों में कांटेक्ट लिखा है ना मैंने, कांटेक्ट कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट कैसे हुआ बेटा देखो, अब इसको अलग से मैं आपको बना के बता देता हूं। सर ये है मेल गैमीट और ये था बेटा माइसीलियम से लगा हुआ फीमेल गैमीट। ठीक है, अब इन दोनों में कांटेक्ट हो गया, मतलब ये देखो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक बन गया, मतलब ये भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन ही है, ऐसा बन गया। और इसको हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। ओके, अब ये अपना मेल गैमेट इधर को ट्रांसफर कर देगा बेटा, इधर को ट्रांसफर कर देगा, तो होगा क्या, ये माइसीलियम था बेटा ऐसा, और इसका मेल, ये तो पहले से न्यूक्लियस था ही, और ये मेल गैमेट देखो ट्रांसफर हो गया इसका, और ये खुद डीजनरेट हो गया, खुद तो डीजनरेट हो गया, देखिए इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है ना, और ये बन गया। अब ये बना लिया बेटा क्या, जाइगोट बनाएगा, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं बेटा, सिंगैमी। तो यहाँ सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में सिंगैमी जो होता है बेटा, एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस और डीएनए, जो दो सेल का न्यूक्लियस जब एक्चुअली फ्यूज होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंगैमी। सिंगैमी, और सिंगैमी के थ्रू बेटा ये बना लिया जाइगोट। क्या बना लिया बेटा, 2n जाइगोट। और होता क्या है बेटा, ये जाइगोट एक अपने ऊपर थिक वॉल डेवलप कर लेता है, ऐसा थिक वॉल, डेवलप थिक वॉल, ठीक है ना। एंड ये जो थिक वॉल है बेटा मेड बाय सेलुलोज, समझ रहे हो ना, ये जो थिक वॉल है बेटा मेड बाय सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है ना। तो अब सेलुलोज है तो क्या, सेलुलोज तो प्लांट्स का कैरेक्टर है, एल्गी का कैरेक्टर है, और यहाँ पाया जाता है। तो ये कौन सा स्पोर हुआ बेटा, ऊ स्पोर, मैंने बोला था आप लोगों से, ऊ स्पोर, देख लो यही है ऊ स्पोर, है ना। अब इस ऊ स्पोर में बेटा क्या होने वाली है, मियोसिस, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम, न्यू माइसीलियम। गैमेटेंशियल कांटेक्ट बेटा सबको समझ में आया, सिंपल सी बात है बेटा, दो माइसीलियम के दो दो सेल बिहेव करते हैं गैमेट के जैसा, फिर जो के क्या बना लिया, वो स्पोर्स बना, स्पोर बना लिया। ये ऊ स्पोर है, इसके ऊपर सेल वॉल है ना। तो एल्गी लाइक फंगस बोल सकते हैं इसको, प्लांट लाइक फंगस बोल सकते हैं इसको। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अब एक और है बेटा गैमेटेंशियल पॉपुलेशन, थर्ड वन इज गैमेटेंशियल पॉपुलेशन। गैमेटेंशियल में पॉपुलेशन में बेटा होता क्या है ना, यहाँ पे हमने क्या देखा था, बिटवीन टू हाइफी ऑफ सेम माइसीलियम यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे पहला डिफरेंस ये है बेटा कि दोनों माइसीलियम डिफरेंट होंगे, दोनों माइसीलियम क्या होंगे बेटा, अलग होंगे, है ना, दोनों माइसीलियम ही अलग होंगे। तो ये होगा बिटवीन टू डिफरेंट माइसीलियम,
तो ये माइसीलियम ये है, एक माइसीलियम ये है, इन दोनों का ये माइसीलियम है बेटा, ये माइसीलियम है। थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को, इससे कर है ना। ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है बेटा, तो इसका माइसीलियम ये है, इसका माइसीलियम ये है। अब इसमें क्या होगा बेटा, प्रोगैमेटेंजिया बन जाएगा। देखो प्रोगैमेटेंजिया, ये क्या बना लिए हैं, देखो सेम एक ही जैसे बन रही है, नाम अलग अलग है बस, ये है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये है प्रोगैमेटेंजिया, क्या है, प्रोगैमेटेंजिया। अब ये प्रोगैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर गए, सिंपल सी बात है, मतलब ये दोनों पास पास आ गए बेटा, एक ये है और एक ये है, ये दोनों और फ्यूज करके ये बेटा क्या बना लिए, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, सिंगैमी। इसी को कॉपुलेशन बोलते हैं, है ना, कॉपुलेशन हम बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सेल फ्यूज हो गई ना, गैमेट के जैसा बिहेव कर रहे हैं, फ्यूज हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉपुलेशन, सिंगैमी, टू यानी। अब ये थिक वॉल बना लिया बेटा आपने, थिक वॉल ऐसा ऐसा बना लिया इसने भी, जैसे ये डेवलप किया था, थिक वॉल डेवलप कर लिया, और इसी थिक वॉल स्पोर्स को हम बोलते हैं बेटा जाइगोस्पोर्स, अगर आपको याद होगा तो, जाइगोस्पोर। अब इस जाइगोस्पोर में क्या होगा बेटा, वही होगा, फिर से मियोसिस होगा, और इसका प्लॉइडी लेवल घटा दिया जाएगा, मतलब ये हैप्लॉइड्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसीलियम, न्यू माइसीलियम, ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तीनों जो है फाइकोमाइसिट्स में होते हैं। अभी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स बताया ही नहीं मैंने, है ना। ये फाइकोमाइसिट्स में जो मेन स्पोर दो हमने बताए थे, एक जाइगोस्पोर बताया था और एक oospore बताया था। oospore में जो है बेटा सेलुलोज पाया जाता है इसके सेल वॉल में, ये स्पेशल फीचर है इसका, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें जाइगोस्पोर में सेल वॉल तो नहीं होती सेलुलोज की बनी, इसमें काइटिन की बनी होती है, बट उसमें भी थिक वॉल डेवलप कर लेता है और बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है। फेवरेबल कंडीशन आने पे बेटा वो फिर से क्या कर सकता है, हैप्लॉइड आफ्टर meiosis produce haploid spores and these haploid spores germinate and produce new haploid mycelium, new haploid mycelium। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, ठीक। अब बेटा ऐसा है कि हमने अभी तक देखा इसमें फाइकोमाइसिट्स में कि N+N2N सिंगैमी हो रहा था और क्या प्रोड्यूस कर रहा था, जाइगोट, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, देखो in case of फाइकोमाइसिट्स n number of chromosome and n number of chromosome वाला दो सेल्स का, two cells of n number of chromosome fuse to form zygote, fuse to form 2n zygote। This process is called सिंगैमी, और ये हमने पढ़ा है अभी अभी बेटा फाइकोमाइसिट्स, किसमें पढ़ा था, फाइकोमाइसिट्स। अब थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे बेटा, हम फंगस की ही बात कर रहे हैं, दूसरे किसी सेल की बात नहीं कर रहे हैं। ये बेटा हमने फिर से लिख दिया टू हैप्लॉइड सेल, टू हैप्लॉइड सेल्स, लिख देता हूं टू हैप्लॉइड सेल्स बट नो गैमीट्स, ये गैमीट नहीं है, तो फिर सेल कैसे बनेंगे, सीधे सीधे माइसीलियम के सेल है बेटा,
दो माइसीलियम के सेल हैं जो मॉडिफाइड नहीं हुए हैं, कोई उसमें ग्रोथ नहीं हुई, जैसे इसमें यहाँ पे ग्रोथ हुई थी ना, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, सिंपल दो माइसीलियम के सेल हैं, सोमैटिक सेल, ठीक है ना, 2 सेल्स। अब ये दोनों सेल्स फ्यूज कर गए, गैमेट नहीं है ये, ध्यान देना, गैमेट नहीं है ये, ठीक। जैसे ही सेल ये फ्यूज करेंगे बेटा, एक बड़ी सेल बना दिए, और इसमें इस सेल का और इस सेल का न्यूक्लियस, मतलब ऐसे हम दिखा दें कि ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, इस बोथ सेल्स आर फ्यूज बट न्यूक्लियस आर फ्री, इसमें न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियस अभी फ्यूज होगा बट अभी तो नहीं फ्यूज किया ना, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया बेटा, मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज कर गया, मतलब प्लाज्मोगैमी हो गया, गैमी मीन्स होता है बेटा मैरिज, फ्यूजन, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। इस प्रोसेस को बेटा एक अलग तरीके से और फिर से मैं बताऊंगा, बट वो नेक्स्ट क्लास में होगा, उसका टर्म आएगा कल। प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स ऑफ डिफरेंट माइसीलियम, है ना, इसको अलग तरीके से कल हम फिर से देखने वाले हैं, प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट क्या हो गया बता, दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए, ना तो कोई मेल है ना कोई फीमेल है, 2 न्यूक्लियस आ गए, तो इस स्टेज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डाई मीन्स 2, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, है ना, तो डाई कैरी ऑन, इसको हम डाई कैरी ऑन बोल सकते हैं, और डाई कैरियोटिक फेज, और इसी को हम बोल सकते हैं बेटा डाई कैरियोटिक फेज बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है बेटा, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और ये क्या बना लिए बेटा, अब ये बना लिए बेटा सिन, SYN, सिन मीन्स होता है बेटा फ्यूजन, सिन मीन्स फ्यूजन, सिंग, और क्या कैरी ऑन, देख लो, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, सिंग कैरी ऑन, ठीक है। और इसी को हम बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे, यही क्या है, जाइगोट है, बट ये सिंगैमी का रिजल्ट नहीं है, ये जो है कैरियोगैमी का रिजल्ट है, कैरियोगैमी, मतलब यहाँ का जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है बेटा, कैरियोगैमी, गैमी मींस फ्यूजन मैरिज, कैरी ऑन मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन, सिंग कैरी ऑन, और ये होता है बेटा इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, इसको हम पूरे को बोलते हैं बेटा, इसको लेके यहां से यहां तक बोलते हैं सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी। अब इसको और अच्छी तरह से कल देखेंगे, सोमैटिक सेल होती है बॉडी की, वो फ्यूज कर जाता है, इसलिए सोमैटोगैमी। एग्जांपल, इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा एस्कोमाइसीट्स में होता है, और होता है बेटा बेसिडियो माइसीट्स में होता है, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। मुझे लगता है आपको समझ में यहाँ तक आ चुका है, ठीक है बच्चों।